तो चलिए आज बात करते हैं चैट जीपीटी की। ये अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि एक पूरी की पूरी इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम देखेंगे कि आखिर लोग इससे पैसे कैसे कमा रहे हैं और साथ ही ये प्लेटफॉर्म खुद किस तरह एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। जरा सोचिए, हर हफ्ते 80 करोड़ लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। 80 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और सीधी सी बात है, जहां इतने लोग हों वहां पैसा कमाने के मौके भी होते हैं। इसी को आजकल लोग एक नई डिजिटल गोल्ड रश कह रहे हैं। तो ठीक है, यूजर्स तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि इतने सारे लोगों का होना एक असली पैसा कमाने वाले बिजनेस में कैसे बदलता है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो आज की हमारी बातचीत में हम इन 5 चीजों पर गौर करेंगे। ये एआई गोल्ड रश आखिर है क्या, एआई क्रिएटर्स की प्लेबुक क्या है, ह्यूमन टच क्यों इतना जरूरी हो गया है, चैट जीपीटी का अपना क्या प्लान है, और आखिर में इसमें हमारा सबसे बड़ा फायदा क्या है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर लोग एआई का इस्तेमाल करके पैसा कमा कैसे रहे हैं। मोटे तौर पर इसे हम 3 अलग-अलग तरीकों में देख सकते हैं। पहला तरीका तो है कंटेंट और क्रिएटिव सर्विसेज। मतलब आप एआई को यूज करके अपने क्लाइंट्स के लिए फटाफट ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं या यूट्यूब के लिए वायरल थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोग शादियों के लिए स्पीच लिखने के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन सभी कामों के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। दूसरा तरीका और भी मजेदार है, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना। आप एआई प्रॉम्प्ट्स या ईमेल टेम्पलेट्स का एक सेट बना सकते हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाना एक बार है, पर आप इसे हजारों बार बेच सकते हैं। मतलब एक तरह से सोते सोते भी कमाई होती रहती है। और तीसरा, जो थोड़ा एडवांस लेवल का है, वो है ऑटोमेशन पर आधारित बिजनेस। यहाँ एआई को एक टूल की तरह नहीं, बल्कि पूरे बिजनेस के इंजन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बिना अपना चेहरा दिखाए यूट्यूब चैनल चलाना, या फिर किसी क्लाइंट के लिए कोरा रेडिट पर उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले जवाब तैयार करना। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक पेच है। जब हर कोई एआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो इंटरनेट पर एआई से बने कंटेंट की बाढ़ आ गई है। तो अब सवाल ये है कि सिर्फ एआई से कुछ बना लेना ही क्या काफी है? अगर भीड़ से अलग दिखना है तो कुछ और तो करना ही पड़ेगा। ये आंकड़ा देखिए, रैप्टिव की एक स्टडी बताती है, और ये काफी चौंकाने वाला है, कि जैसे ही लोगों को लगता है कि कोई कंटेंट एआई ने बनाया है, उस पर उनका भरोसा लगभग आधा हो जाता है। 50%। ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस स्लाइड पर यह अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। बाईं तरफ है एआई का लिखा हुआ टेक्स्ट, एकदम रोबोट जैसा, कोई फीलिंग नहीं। और दाईं तरफ उसी बात को एक पर्सनल कहानी के साथ बताया गया है, जो उसे तुरंत भरोसेमंद और दिलचस्प बना देता है। तो बात सिर्फ लोगों की नहीं है, गूगल भी अब इसी चीज को देख रहा है। वो इसे कहते हैं EEAT, यानी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्ट। गूगल भी उस कंटेंट को ज्यादा पसंद करता है जिसमें असली अनुभव झलकता हो, और ये एक ऐसी चीज है जो अकेला एआई नहीं कर सकता। तो ये तो हुई क्रिएटर्स की बात, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है खुद चैट जीपीटी का। चलिए देखते हैं कि ओपन एआई पर किस तरह का जबरदस्त आर्थिक दबाव है, जो उन्हें बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है। ये चार्ट देखिए, चैट जीपीटी के करीब 95% यूजर्स इसे फ्री में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कंपनी चलाने का जो भी खर्चा है, उसका पूरा बोझ सिर्फ उन 5% लोगों पर है जो पैसे देते हैं। ये बिजनेस मॉडल लंबे समय तक नहीं चल सकता। और ये खर्चा कोई छोटा मोटा नहीं है। ओपन एआई को आने वाले टाइम में हार्डवेयर और क्लाउड पर $1.15 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्च करने हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचना भी मुश्किल है, और ये उनके ऊपर भारी दबाव डाल रही है। और इसी भारी भरकम खर्चे की वजह से ओपन एआई अब कुछ ऐसा करने की सोच रहा है जिसके वो पहले सख्त खिलाफ थे। उनके सीईओ सैम ऑल्टमैन, जो पहले विज्ञापनों को एक बुरा आइडिया मानते थे, अब कह रहे हैं कि शायद कोई शानदार एड प्रोडक्ट हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही हैं। डेवलपर्स को चैट जीपीटी के कोड के अंदर बाकायदा ऐड दिखाने के कंपोनेंट्स मिले हैं, जैसे सर्च ऐड और बाजार कंटेंट रैपर। ये नाम साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि वो एक एड सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो सर्च रिजल्ट और शॉपिंग दोनों को टारगेट करेगा। तो सवाल है कि ये एड्स दिखेंगे कैसे?
खैर, हो सकता है कि जब आप कोई सवाल पूछें तो जवाब के बीच में ही कोई स्पॉन्सर्ड लिंक आ जाए या फिर प्रोडक्ट्स के लिए शॉपिंग वाले एड्स दिखें। मतलब विज्ञापन आपकी बातचीत का ही एक हिस्सा बन जाएंगे। तो अब तक हमने 2 अलग-अलग कहानियां देखी। एक तरफ क्रिएटर्स हैं जिन्हें असली भरोसेमंद कंटेंट बनाना है, दूसरी तरफ खुद प्लेटफॉर्म है जिसे पैसा कमाना है। तो इन दोनों को जोड़ा कैसे जाए? बहुत सिंपल है। इस एआई वाली दुनिया में चाहे आप कंटेंट बना रहे हो या भविष्य में विज्ञापन चला रहे हो, सबसे कीमती चीज है भरोसा, ट्रस्ट। यही वो कड़ी है जो इन दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़ती है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर एआई की इस भीड़ में सबसे अलग चमकना है तो अपने काम में इंसानी टच डालना होगा। अपनी कहानियां सुनाइए, अपने असली विचार रखिए और हर फैक्ट को अच्छे से चेक कीजिए। यही वो तरीका है जो आपको आगे ले जाएगा। और आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का और बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है, वो कौन सी एक चीज है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकते हैं? वो आपका यूनिक ह्यूमन कंट्रीब्यूशन क्या है जिसे कोई मशीन कभी कॉपी नहीं कर सकती?